जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत परमाणुओं के पिंड रूप इस राख की दीवार के पड़ोस में रहकर भी राख की दीवार में मिला नहीं, राग के विकल्प के पड़ोस में रहकर भी राग के विकल्प में मिला नहीं, ऐसा अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व यही मैं हूँ। अनंत विकारों में जिस चैतन्य की ध्रुवता का कभी मिलना न हुआ, ऐसे ध्रुव चैतन्य सत्ता यह मैं हूँ। प्रति समय सहज होने वाला यह ज्ञान का परिणमन, जिस ज्ञान के परिणमन में कोई विकल्प नहीं, जिस ज्ञान के परिणमन में कोई विकल्प नहीं, अर्थात ज्ञान का परिणमन इतना सहज है कि जिस ज्ञान को जानने के लिए इसे जानूं और इसे न जानूं ऐसा कोई विकल्प नहीं। प्रति समय यह ज्ञान की जो पर्याय है, यह अनादि अनंत ऐसी प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय जिस ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय सुनिश्चित है, इसलिए ज्ञान में यह विकल्प नहीं कि मैं इस ज्ञेय को जानूं और इस ज्ञेय को न जानूं। इसे जानूं और इसे न जानूं ये भाव विकृति है, ये स्वभाव नहीं। धर्म स्वभाव है। धर्मी के भीतर प्रति समय यह जागृति है। जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, उन ज्ञेयों के प्रति कोई वैर विरोध नहीं।
पर्याय में अधूरापन हो, पर्याय में अशुद्धता हो। पर्याय में अशुद्धता होने पर भी, अशुद्धता ज्ञान का ज्ञेय बनने पर भी अशुद्धता का लक्ष्य नहीं, विकार का लक्ष्य नहीं। ये शुद्धता कब होगी? ऐसी जिसे अपेक्षा नहीं, मात्र जानना जानना जानना, ऐसा सहज ज्ञान का परिणमन। राग और द्वेष के विकारी भाव उत्पन्न तो होते हैं, मगर ये राग और द्वेष के भाव ज्ञान में जानने में आते हैं, मगर ज्ञान में राग द्वेष के विकल्प की स्पर्शना नहीं होती। ये ऐसा स्वतंत्र ज्ञान और राग का स्वरूप है कि ज्ञान को राग की स्पर्शना नहीं होती। ज्ञान में राग का विकल्प जानने में तो आता है, प्रतिबिंबित तो होता है, मगर ज्ञान सदैव अस्पर्शी रहता है। ये अस्पर्शी निर्मल स्वच्छ ज्ञान। मलिनता है कहां? अशुद्धता है कहां? किस अशुद्धता से छूटना चाहते हो? प्रति समय यह जागृति, मगर स्पर्शना न्यायक देव की। राग की स्पर्शना नहीं होती, न्यायक देव की स्पर्शना होती है। राग पुद्गल है, पुद्गल के लक्ष्य से होने वाला पुद्गल है। राग जड़ है, क्योंकि जड़ के लक्ष्य से होने वाला विभाव यह जड़ है। पर के लक्ष्य से होने वाला भाव प्रभाव है। जड़ के निमित्त से जो हो वह चेतन कैसे हो, वह न्यायक देव कैसे हो, वह मैं कैसे हो सकता हूं? जो जड़ के निमित्त से होता है वह मैं नहीं। इसलिए राग भी मैं नहीं और वितरागता भी मैं नहीं, मैं न्यायक देव। कर्म के उदय से राग द्वेष हुए, कर्म के क्षय से वितरागता हुई, मगर उदय और क्षय कर्म का, और जहां कर्म निमित्त हो, जहां जड़ निमित्त हो, वह मैं नहीं, क्योंकि मैं वह हूं जहां पराये का निमित्त है ही नहीं। इसलिए पराये का निमित्त नहीं, क्योंकि यहां कोई कार्य नहीं। कार्य हो तो कारण हो, उपादान हो, निमित्त हो। यहां तो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप न्यायक देव है। यही मैं हूं। ये ध्रुव न्यायक देव, यह मैं हूं। सत्ता स्वरूप न्यायक देव। राग का विकल्प ज्ञान में जानने में आए, चलने का विकल्प, बोलने का विकल्प, खाने पीने का विकल्प, मित्रों को मिलने का विकल्प, शत्रु से बचने का विकल्प, ये विकल्प तरह तरह के विकल्प ज्ञान में जानने में आते हैं। इस भव के नहीं, भूतकाल में अनंत भव बीते, अनंत भव के अनंत विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए, फिर भी ये चैतन्य की ऐसी निर्मलता और शुद्धता और स्वच्छता जो विकल्प से अस्पर्शी रही, विकल्प से अस्पर्शी। जड़ विकल्प है, पुद्गल विकल्प है। पुद्गल विकल्प को न छूने वाला यह ज्ञान, और न्यायक की स्पर्शना होती है। जिस न्यायक में स्पर्श नाम का गुण नहीं, जिस ज्ञान की पर्याय में स्पर्श नाम का स्वभाव नहीं, फिर भी ज्ञान को न्यायक की स्पर्शना होती है, मगर ज्ञान को राग की स्पर्शना नहीं होती। निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब ज्ञान को न्यायक की स्पर्शना होती है।
अभेद निर्विकल्प अनुभूति होती है। वहां भेद बना रहता है राग के विकल्प को जानने के काल में। ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है, राग को जानने रूप परिणमित होता है, मगर ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। ज्ञान चैतन्य चैतन्य चैतन्यमय ही रहता है। कैसे स्पर्शना हुई राग के विकल्प की स्पर्शना, जिस निर्मल ज्ञान में कहीं नहीं। ऐसा यह निर्मल ज्ञान जान बुझ करके इंद्रिय विषयों के भोगों की आकांक्षा से एक आदत सी हो गई है। एक ऐसी आदत, अनादिकालीन ये बेईमानी, अनादिकालीन ये गुलामी, अनादिकालीन ये धोखा देने की आदत। जगत में ऐसा बहुत होता है, आज तो अधिक होता है। भिखमंगा भीख मांगता है रास्ते पर, सड़क के किनारे वह भीख मांगता है। अंधा नहीं है, अंधा हूं ऐसा नाटक करता है। दुनिया में ऐसे बहुत है, रास्ते पर अंधे नहीं है मगर अंधा हूं, भिक्षा पात्र लेकर के अंधा हूं, ये नाटक करते हैं कि मैं अंधा हूं, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा धन मिलेगा, इसलिए कि थोड़े इंद्रिय विषयों के भोग ये साधन प्राप्त होंगे। आंख से देख सकता है मगर फिर भी अंधा होने का नाटक करता है। ये आदत हो गई, अनादिकाल की ये आदत है। आंख वाला अंधा होने का नाटक करते करते ये अनंत काल बीता। आंख वाला मैं चैतन्य चक्षु, ये चैतन्य चक्षुवान परमात्मा हूं, मैं आंख वाला हूं। ज्ञान ही चक्षु है, मैं आंख वाला हूं, मगर फिर भी अंधा होने का नाटक कर रहा हूं। अर्थात जो अंधा है, ऐसा ये राग और द्वेष का विकल्प जो आत्मा में उत्पन्न होता है, वह विकल्प स्वयं अंधा है, क्योंकि विकल्प अपने को जानता ही नहीं है, विकल्प कुछ देखता ही नहीं है। जो विकार का भाव है, वह विकार का भाव स्वयं अंधा है। और मैं आंख वाला, मगर आंख वाला अंधा होने का नाटक करता है। चैतन्य चक्षुवान परमात्मा स्वयं को राग स्वरूप मानता है, मानता है। ये खेल खेलता है कि मैं राग स्वरूप हूं। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि पांच इंद्रिय के विषय के भोगों में से थोड़ा सुख मिल जाए। ये सुख की भीख के लिए, इंद्रिय विषयों के भोगों की भीख के लिए आंख वाला अंधा होने का नाटक करता है। और जहां यह स्वीकार हुआ कि मैं आंख वाला, ये दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करना, वहां तो वो भिखमंगा ऐसा है, दुनिया के सामने ये धोखा देता है। मगर ऐसे अज्ञानी भिखमंगे जो अपने साथ ही धोखा देते हैं, अपने में ही, अपने ही भीतर में ये मानते हैं, मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं। क्यों? क्योंकि जिस समय ये माना कि भगवान की पूजा करने का भाव मुझे आया, अर्थात मैं अंधा हूं, क्योंकि पूजा करने के भाव को पता नहीं है कि ये भाव कौन है, वह जानते नहीं है। वे भाव अचेतन है, वे भाव पुद्गल है, वे भाव अनात्मा है। ये विकार के भाव भगवान आत्मा में उत्पन्न हो, ये विकार चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने का विकल्प आत्मा में उठा, और ये विकार और ये ज्ञान की स्वच्छता, जिसे कोई लेना देना नहीं, परमात्मा की पुकार सुनने के विकल्प से कोई लेना देना नहीं, ऐसा ये सहज जानना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा प्रति समय जागृत है, जागृत है।
विकृत है ही नहीं। जो जागृत है वो विकृत कैसे हो सकता है? देह की क्रिया तो दूर, ये देह के परमाणु तो दूर, राख की दीवार तो दूर, मगर राख की दीवार ये जड़, राख का विकल्प ये जड़। तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का भाव भी आत्मा में उत्पन्न होता है, तब भी ज्ञानी को यह जागृति जड़ से जड़ की पूजा हो रही है। जड़ मूर्त, जड़ मूर्ति, जड़ मूर्ति और ये विकल्प भी जड़। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, अनंत परमाणुओं के साथ एक भी परमाणुओं में मिला नहीं, ऐसा मेरा ये अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वरूप। देह का विस्तार है, एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, ऐसे ये देह का विस्तार, मगर भीतर में धैर्य से उपयोग को सूक्ष्म करके अंतर्मुख जो होता है वो ये समझता है, वो ये राख के दीवार को अपना स्वरूप मान ही नहीं सकता। राख की दीवार से छूटना है, राख की दीवार से बाहर निकलना है, मोक्ष में जाना है, ऐसा नहीं। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप, ये स्वरूप की रुचि ऐसी कि उस स्वरूप में राख की दीवार, ये अनंत परमाणु, एक एक परमाणु में कहीं पर भी यहां देखे तो मेरा स्वयं का विस्तार नहीं हो रहा। और यहां प्रति समय यह जागृति, यह चैतन्य की शुद्धता ही तो है। ये भेद विज्ञान का ऐसा सहज, ज्ञानी के लिए सहज, अज्ञानी को यह तत्व विचार, ये निरंतर ये भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान कि परमाणु मेरी पहचान नहीं है, अनंत परमाणु मेरी पहचान नहीं। जहां भेद है, एक दो तीन, ऐसे अनंत परमाणु, ये अनंत भेद है। अनंत परमाणु ये अनंत भेद है, उनके बीच में भी कभी मुलाकात न हुई, एक ही जाति के एक दूसरे से मिले नहीं, वे क्यों मिले एक दूसरे से? ऐसी ये वस्तु की स्वतंत्रता है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ये परमाणु और परमाणु की ऐसी स्वतंत्रता है। अनंत परमाणु का पिंड, ये देह, ये हाथ के, ये सिर के, ये चेहरे के, ये परमाणु, ये अनंत परमाणुओं का पिंड, ये देह, ये अनंत परमाणु का पिंड है। एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, ऐसे अनंत परमाणु कहते हैं पिंड है, मगर प्रत्येक परमाणु की सत्ता अपने अपने में है। और एक पुद्गल परमाणु अनंत गुणाधिपति, सिद्ध परमात्मा में जितने अनंत गुण, उतने अनंत गुण एक परमाणु में, उतने ही, कम नहीं। पुद्गल हो या जीव हो, प्रत्येक में अनंत गुण, यह एक परमाणु में अनंत गुण। और ऐसे प्रत्येक परमाणु, जब अनंत गुणाधिपति एक परमाणु दूसरे परमाणु से कोई अपेक्षा नहीं रखता, दूसरे परमाणु में मिलता नहीं, दूसरे परमाणु रूप परिणमित नहीं होता, ऐसा यह स्वतंत्र स्वरूप है। यह परमाणु की स्वतंत्रता, एक परमाणु को दूसरे परमाणु से क्या लेना देना? कौन कौन इंतजार करता है दूसरे परमाणु का? एक परमाणु को दूसरे परमाणु से क्या लेना देना? ये परमाणु की स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता परमाणु की। एक परमाणु दूसरे परमाणु का इंतजार नहीं करता, कोई परमाणु किसी परमाणु पर अधीन नहीं होता।
ये शरीर में अनंत परमाणु है ना भगवान, एक परमाणु नया अंदर आया, यहाँ देह बना, फिर दूसरा परमाणु देह में से गया। जो परमाणु देह को छोड़ करके देह से दूर गया ना, वो देह से दूर गया, फिर भी इन अनंत परमाणु का गुलाम नहीं रहा। उसने ये इंतजार नहीं किया। मल मूत्र का विसर्जन होता है, वे परमाणु को देखो शरीर का इंतजार करते हैं। मल मूत्र के परमाणु ये देह का इंतजार नहीं करते। उन्हें क्या लेना देना, उनकी अपनी यात्रा है, वो इस शरीर का इंतजार नहीं करते। एक परमाणु दूसरे परमाणु का गुलाम नहीं होता, दूसरे परमाणु का इंतजार नहीं करता है। ये स्वतंत्रता है परमाणु की। एक परमाणु दूसरे परमाणु का इंतजार नहीं करता, उसकी यात्रा अपनी। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु का इंतजार नहीं करता, और यदि गहराई में जाओ तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को छोड़कर चला जाता है। ये छोड़कर चला जाता है, ये भी अज्ञानी के ज्ञान की कल्पना में ऐसा है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को छोड़कर गया। क्योंकि परमाणु को परमाणु के निकट जाकर के देखो तो परमाणु अपनी सत्ता में है, उसका अपना परिणमन हो रहा है, उसका अपना कार्य हो रहा है। उसे तो पता भी नहीं कि किसी के पास में मैं था, उसे तो इतना भी पता नहीं है किसी संयोग में, किसी और संयोग में मैं था। वो तो अपने 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 में ही परिणमित होता है। ये प्रत्येक परमाणु अपने अपने में परिणमित होने वाला, ये प्रत्येक परमाणु का स्वरूप ऐसा जो अपने अपने में परिणमित होता है, जो गुलाम नहीं होता। ये अनंत परमाणु का पिंड, ये शरीर, और एक एक परमाणु ऐसा परिपूर्ण कि दूसरे की अपेक्षा नहीं, दूसरे की गुलामी नहीं, ऐसा ये स्वतंत्र स्वरूप। एक परमाणु दूसरे परमाणु का गुलाम नहीं। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु का गुलाम नहीं होता और दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता और अपनी सत्ता में ही रहता है, ऐसा अपनी सत्ता में जो मलमूत्र में विसर्जन हुआ ना, वो परमाणु जब देह में थे तब भी देह के और परमाणु में उनका कोई लेना देना नहीं, वो अपनी सत्ता में थे। दूर जाने के बाद भी वे अपनी सत्ता में, और यहां थे तब भी वे अपनी सत्ता में, और जब शरीर में आए उससे पहले भी अपनी सत्ता में। सारे जगत की व्यवस्था ऐसी है, प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी सत्ता में रहता है। जब एक परमाणु अपनी सत्ता में रहता है तो ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव देह की सत्ता में जाए कैसे? मैं देह की सत्ता में नहीं जाने वाला, मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। ये ज्ञायक देह ये चैतन्य 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 की ऐसी सहज रूप से वह जानता है, फिर भी रहता है, अपनी सत्ता में रहता है। सब जानता है, फिर भी अपनी सत्ता में रहता है। मेला लगा है, मेले में बहुत पुकार होती है, इतनी इतनी भीड़, मेला लगा है, इतनी बड़ी सभा भरी है, सभा में पुकार हो रही है, मगर जिसके गुणगान गाए जा रहे हैं वो तो सभा में आया ही नहीं, फिर भी गुणगान गाए जा रहे हैं। ज्ञानी के लिए ऐसा है, कभी ज्ञानी सभा में न जाए फिर भी वो सभा ऐसी भरी हो कि ज्ञानी के गुणगान गाए जाते हो। ज्ञानी नहीं गए, अपने घर में ही रहे, नहीं गए,
उस सभा में गए ही नहीं। फिर भी ज्ञानी जान तो रहे हैं, ज्ञानी को सब पता है कि वहां सभा में क्या हो रहा है, सब जानते, इसलिए तो ज्ञानी है। मगर सभा में गए नहीं। सभा में बहुत 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 कोलाहल है, बहुत टकराहट है, मगर ज्ञानी नहीं निकले। प्रतिज्ञा है न, पचकाण है न, ये पचकाण लेकर ज्ञानी घर से बाहर अब निकले कैसे? यह जागृति। सभा तो भरी होती है, भरी सभा में आवाज निकलती है, सुनने वाला एक, दो, तीन, बहुत हो, अनेक हो, हजारों हो, ये सभा भरी है। मगर ज्ञानी का पचकाण है कि ज्ञानी घर से बाहर नहीं निकलता। ये पचकाण है ज्ञानी का, प्रत्याख्यान है। ये घर से बाहर नहीं निकलता। और ज्ञानी अर्थात सम्यक ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी नहीं, यह ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। सभा भरी है, सभा है, सभा में पुकार होती है। ये कौन सी सभा भगवान? ये परमाणु परमाणु की सभा भरी है। यहां एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, ये परमाणुओं की सभा है। ये देह के अनंत परमाणु, ये अनंत परमाणु का पिंड, ये एक सभा है। ये सभा भरी हुई है। ये सभा में एक मेला भरा हुआ है और उस मेले में ज्ञानी के गुणगान गाए जा रहे हैं कि चैतन्य परमात्मा, न्यायक देव, ये ज्ञान स्वभावी ज्ञानी, ऐसा ये सभा में पुकार होती है। मगर वह ज्ञानी सभा में नहीं गया, वहां नहीं गया। अंतर में ये इतना भेद दिखता है कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञानी जो सभा भरी है, सभा में पुकार हो रही है, उस पुकार में जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये गई नहीं। और पचकाण, ये प्रतिज्ञा नहीं, ये तो अनादि अनंत, इसका स्वभाव ही ऐसा कि जो अपने घर में से बाहर निकले ही नहीं, जो बाहर निकले ही नहीं, ऐसी ये अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसा देह के परमाणु को घर के बाहर भरी सभा और कोलाहल को जानता सब है घर में रह करके, तभी तो वह ज्ञानी है। ज्ञान की पर्याय में ये ध्वनि, ये सभा, अनंत परमाणु का पिंड, ये सभा भरी है। इतने तो है, सुनने वाले बहुत कम है। सभा में बहुत कम लोग आते हैं, कम नहीं, सभा में तो अनंत है। ये अनंत की सभा है। अनंत की सभा में गुणगान गाए जा रहे हैं। अनंत की सभा में अनंत के नहीं, अनंत गुणाधिपति के गुणगान गाए जा रहे हैं। ये सभा भरी हो, कोलाहल होता है कोलाहल। सभा है न, तो सभा में कोलाहल होता है। ये देह के परमाणु, यहां जो ध्वनि, ये भीड़ इकट्ठी हुई है। सभा में भीड़ होती है न, तो भीड़ इतनी इकट्ठी हुई है, मगर उस भीड़ में जो ज्ञानी गया ही नहीं। अब ये देह के परमाणु की भीड़ नहीं, देह के परमाणु की भीड़ नहीं भगवान, एक एक समय की पर्याय में चैतन्य की पुकार करने का जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है, एक विकल्प आया, दूसरा विकल्प आया, तीसरा विकल्प आया, ये विकल्पों की भीड़ है। मगर विकल्पों की भीड़ भी घर के बाहर में है, घर में नहीं है।
ये विकल्पों की भीड़ भरी है। ऐसे विकल्पों से ध्रुव चैतन्य स्वरूप ये न्याय ज्ञान की पर्याय जब ये ध्रुव ज्ञायक दे, तब ज्ञान की पर्याय अभेद होकर ज्ञायक को जानती है, उसी का नाम ज्ञायक की स्पर्शना है। ये ज्ञायक की स्पर्शना। एक समय में इसलिए तो वहां पर सिर्फ अनुभूति होती है, अभिव्यक्ति नहीं, क्योंकि अनंत गुणाधिपति अभेद एक ऐसी स्वच्छता में अनंत गुणाधिपति एक न्यायक अनंत शक्ति या अंतर में उछलती है, व्यक्त होती है। अनंत वैभव कहां कहां से करूं, कहां कहां से वो तो दुख ऐसा है ना, दुख की कल्पना ऐसे होती है भगवान, मगर ये तो ऐसा है। ओ, इतने इतने दुख भोगे ने, ये तो बंधन के दुख है ना, बंधन के दुख। बद बंधन आदिक दुख कने, कोटि जीवते जात न बने। ऐसा तेरी अंश का दुख ऐसा हो न, बंधन का दुख है, वध का दुख है, वहां पर वध होता है, घात होता है, प्राणियों का घात होता है, कितना दुख सहन करते हैं। इसलिए ज्ञानी के लिए करोड़ों जीवों से भी उस दुख को कहा नहीं जा सकता, इतना दुख भोगा है। ऐसा हो भगवान, करोड़ों जीवों से वह दुख कहा ना जा सके, ऐसा दुख भोगा है। पर के लक्ष्य से नहीं, पर के लक्ष्य से, पुद्गल के लक्ष्य से नहीं, पुद्गल में रह करके पुद्गल के लक्ष्य में ये जो दुख भोगा, उस दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता करोड़ों जीवों से। तो अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा की अनंत शक्तियां जो उछलती हो, उस अनंत शक्तियों को एक जीव से कैसे कहा जाए। सिर्फ इतना कि मौन ही एकमात्र उपाय है। तो सिद्ध, यही सिद्ध हुआ क्योंकि मौन हुआ। सिद्ध अनंत काल के लिए मौन है, मौन हुआ वह सिद्ध हुआ। यह सिद्ध, मैं सिद्ध परमात्मा, मैं सिद्ध परमात्मा कहीं पर भी है। मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा तत्व, मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, यह जागृति राग की दीवार और राग के विकल्प में कहीं पर भी नहीं। अनंत वैभव जहां अनुभव में आता है। सब सब मोहरे, सब वस्त्र उतर जाते हैं, एक न्यायक देव। मिथ्या दृष्टि अब मैं न रहा, अब मैं सम्यक दृष्टि हो गया। तब तक संसार है, तब तक अनंत दुख है। हाँ, मिथ्या दृष्टि में नहीं रहा, सम्यक दृष्टि में हो गया, ये मान्यता में अनंत दुख है। क्योंकि सम्यक दृष्टि का लक्षण नयापन नहीं, कुछ बदल गया ऐसा नहीं। क्योंकि जिस पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आता है,
वह अनादि अनंत ध्रुव एक सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा पर्याय में अनुभव में आता है। जब वह अनुभव में आता है अर्थात उस भगवान आत्मा में कि यह मैं हूं, तब वहां पर काल के भेद थोड़ी है कि वर्तमान में कार्य वर्तमान में, अनुभूति की पर्याय वर्तमान में प्रकट हुई और जिस समय उत्पन्न हुई उस समय ही ऐसा तभी कौन इंतजार करे है? जिस समय ये ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई कि उत्पन्न होते ही मैं भगवान आत्मा कि वो ज्ञान का भगवान आत्मा को जानने रूप ही अभेद परिणमन हुआ। एक समय की पर्याय, एक समय का सत त्रिकाली का आश्रय लेता। ये जन्म होते ही भगवान आत्मा, किसका जन्म? बचपन में ऐसा चैतन्य 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 के संस्कार है ना, बच्चों को जन्म से देने चाहिए, जन्म से ये संस्कार डालने चाहिए। जैसे ही बच्चे का जन्म हो न, जन्म होते ही माँ बाप यही तो भावना पाते हैं न, जिसके अंतर में इतना धर्म रुचि कर लगा पचा, वो तो इतनी भावना पाते। जैसे ही बच्चा पैदा हो न, चैतन्य के संस्कार डाल देना, बस देर मत करना। क्या पता उसका आयुष्य कितना, क्या पता। जन्म होते ही संस्कार डाल देना, उसके अंतर में ये चैतन्य आना चाहिए। जैसे ही जन्म हुआ वहां तो 8 साल लगते हैं, यहाँ 8 साल लगते हैं। 8 साल के बाद में वो सम्यक दर्शन होगा, तब होगा। पैदा तो हो गया, मगर यहाँ तो ज्ञान की पर्याय पैदा हुई, जन्म हुआ ज्ञान की पर्याय का, और तभी अंदर में चैतन्य। इंतजार नहीं, जन्म होते और प्रति समय। फिर वो मौत दुखमय कैसे हो? जिसके जन्म होते ही चैतन्य के संस्कार डले हो, उसकी मौत फिर दुखमय नहीं हो सकती। ज्ञान के उत्पाद में यही मैं चैतन्य इस जागृति से फिर व्यय हो तो हो। एक समय की उसकी आयु, एक समय की आयु में चैतन्य का रसपान करती है वह पर्याय। एक समय में ऐसा सामर्थ्य है, एक समय की पर्याय का। एक समय की पर्याय समझ आती है ना, ये पर्याय में समझ आई। ये समझदार ज्ञानियों की ये दशा कि पर्याय में ये समझ प्रकट होती है। भगवान पर्याय में समझ प्रकट होती है। एक ऐसी समझ, एक समय की पर्याय में ये समझ प्रकट हो गई। ऐसा है ये समझ। भूतकाल में वो थे ना, वो सब एक इतनी समझ थी कि 1 रुपया कहीं से मिलता है, 1 रुपया मिलता है, और कहीं से 1 करोड़ रुपया मिलता है, तो वहां भागता है कि नहीं 1 करोड़। तो समझदार कहते हैं कि देखो, एक के पीछे नहीं भागा, वो करोड़ के पीछे भागा। कितना समझदार है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, वो पर्याय में समझ आ जाती है। एक समय की पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति हुई, एक समय की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला, मगर एक समय की पर्याय में ये समझ है। कैसी समझ है कि अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला नहीं करती है एकत्व पर्याय उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर में। और अनादि अनंत ऐसा आनंद का सागर द्रव्य, इस द्रव्य में ही एकत्व, ये समझ है। 1 रुपये को नहीं, करोड़ को देखता है। यहां करोड़ नहीं, यहां तो अनादि अनंत ऐसा ध्रुव न्यायक देव, ये पर्याय में समझ आ गई। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, मगर समझदार पर्याय ऐसी है कि अतीन्द्रिय आनंद जिसका वेदन होता है उसका आश्रय नहीं लेने लगती, और ध्रुव का आश्रय बना रहता है। ये ध्रुव न्यायक देव भगवान, ये मैं हूं। ये ध्रुव न्यायक देव मैं हूं।
ये तो चैतन्य की मस्ती है। ये तो चैतन्य की मस्ती। ओह, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसा ध्रुव न्यायक देव, ये भगवान आत्मा, ये ध्रुव अनादि अनंत पर्याय में समझ आई न। ये तो वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद की लहर ऐसी उठी, निर्विकल्प सहज, सहज ऐसी अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय उठी। मगर समझदार उस अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में जानते हैं, अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान में जानने में आता है, जानने में सहज आता है। जानते अर्थात रुचि लेकर जानने नहीं चाहते, ऐसा वहां सहज जानने में आया। इंद्रिय विषयों के सुख को भोगा, रसगुल्ला जीभ पर आया तो आनंद जो आता है झूठा नकली इंद्रिय विषय, मगर उसे आनंद को जानने गए कि पता चला है सहज, ये जानने में आया। वो आनंद भी तो जानने में आता है, वरना कैसे पता चला आज तो मुझे बहुत मजा आया। ऐसा 2 दिन के बाद में भी कहेंगे 2 दिन पहले मैंने रसगुल्ला खाया बहुत मजा आया था, तो उस 2 दिन के बाद में भी तो जानता है न। तो वो तब नया जानना चालू नहीं हुआ, जिस समय वो भोगता था उस समय भी जानना तो हो ही रहा था, बाद में नया जानना चालू नहीं हुआ। जब रसगुल्ला जीभ पर आया तब भी वो जो उसे सुख मिला था, इंद्रिय सुख मिला, उस समय भी उसे जाना तो था, अर्थात उस समय भी वो इंद्रिय सुख भी जानने में आ गया। जानने गया नहीं, जानने गया नहीं, उसकी पकड़ तो सिर्फ इतनी थी कि रसगुल्ला जीभ पर है कि नहीं, बस रसगुल्ला जीभ पर है, रसगुल्ले पर जोर था। और जो सुख आ रहा था वो तो जानने में आ रहा था, रसगुल्ले पर जोर था, पूरा अटेंशन वहां पर था। ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, जिसका लक्ष्य होता है कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव, और आनंद जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर ऐसा उछला पर्याय में वो प्रतिबिंबित हुआ, वो सहज जानने में आया। और 2 दिन बाद में जैसे रसगुल्ला नहीं है, मगर तब भी जानने में आता है कि वो आनंद अतीन्द्रिय आनंद। ऐसा है। इसलिए ज्ञानी का पुरुषार्थ ऐसा दृढ़ होता है। अब क्या करे? हो एक बार चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, विकल्पों की जाल से छूट गया भगवान। ओ ऐसा भगवान आत्मा, क्योंकि भूतकाल में जो ऐसा था कि 2 दिन पहले रसगुल्ले को जो चखा और रसगुल्ले का आनंद आया, रसगुल्ले का आनंद एक आनंद आया, और आनंद जानने में आया। इंद्रिय इंद्रिय बाहर का आनंद वो भी जानने में आया। वास्तव में तो वो ये दुख है, आनंद कहना ये भी ठीक नहीं लगता। वो जो जानने में आया, वो इंद्रिय सुख, वो आकुलतामय सुख, वो दुख का ही एक रूप जो जानने में आया, मगर सुख की कल्पना से वो जो सुख रूप जानने में आया है, दुख रूप जानने में नहीं आया, उसे वो सुख रूप जानने में आया। अब 2 दिन के बाद में रसगुल्ला नहीं है, रसगुल्ला नहीं है, मगर वो जानने में आता है 2 दिन के बाद। अब क्या करे? रसगुल्ला तो है नहीं, तब फिर कल्पना से भोगता है कि रसगुल्ला नहीं है, मगर भूतकाल का सुख वर्तमान में जानने में तो आ सकता है ना। रसगुल्ला नहीं आ सकता, मगर वो जानने में तो आ सकता है, मगर मजबूरी है कि रसगुल्ला घर में नहीं है, रसगुल्ला खरीदने का रुपया नहीं है, वो जो वस्तु जिसका आश्रय लिया था वो नहीं है। तो 2 दिन बाद गुलाम होकर के काल्पनिक काल्पनिक मन ही मन में विकल्प से फिर सुख लेना चाहता है।
ज्ञानी को वह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 2 दिन बाद जब भूतकाल का वो अतीन्द्रिय सुख जो भोगा वो जानने में आया था, वो वर्तमान में फिर दोबारा जानने में आए तो दुख नहीं होता, कल्पना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव न्यायक तो सदा है। वहां रसगुल्ला 2 दिन बाद नहीं रहे ऐसा हो सकता है? यहां तो न्यायक अनंत काल तक है, इसलिए कल्पना से न्यारी निर्विकल्प अनुभूति में आनंद की घूंटे पीते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये त्रिकाल ध्रुव द्रव्य का आश्रय अनंत काल तक अब न छूटे, ऐसी ज्ञानी की दशा, निर्भयता आती है। ये द्रव्य का आश्रय, जिसके आश्रय से ये दशा प्रकट हुई है, ये न्यायक देव। ओ भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, कभी भी एक समय के लिए वर्तमान में जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, वह अतीन्द्रिय आनंद सहज ही ज्ञान में जानने में आया। एक समय की यह निर्विकल्प अनुभूति, और वह जानने में आता है कि भूतकाल में वह आनंद भोगा, वह भी जानने में आता है। पुरुषार्थ बढ़ता है। फिर यहाँ राग में क्यों, फिर राख में क्यों? ये उपयोग का भटकना होता है ना, तुरंत ही फिर अंतर्मुख होते हैं। ये ज्ञानी अंतर में वो तो रहते, भले यहाँ पर है, मगर वो यहाँ पर नहीं रहते भगवान। वे तो तुम्हें उनके अंतर में जाना होगा, देखना होगा। हमें तो देखा ही नहीं अभी तो। ओ, 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 ऐसा है, ये देखना तो होता ही नहीं। ऐसा है, कहाँ देखा? अज्ञानी 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 अज्ञानी, ये सब मिलते हैं एक दूसरे को। ओ, सब एक दूसरे को मिलते हैं, मगर एक दूसरे को मिलना, ये देखना, ये जानना जानना है। हे भगवान, ये जानना है। इतने इतने ढेर में चश्मा रखा था वो, एक नहीं। होलसेल की दुकान में ऐसा देखा, एक चश्मा, दूसरा चश्मा, तीसरा चश्मा, ये चश्मे चश्मे ऐसे इतने ढेर रखे, कोई लोग है ही नहीं वहां पर, सब चश्मे रखे। अब एक चश्मा दूसरे चश्मे को देखता है, दूसरा चश्मा तीसरे चश्मे को देखता है, सब ढेर पड़ा है, वहां देखना कहाँ हो रहा है? जहां चक्षु नहीं वहां देखना कहाँ हुआ? चश्मे का ढेर जैसे देखे, ऐसे ही एक मुर्दे के सामने दूसरा मुर्दा बैठा हो, एक दूसरे को देखता हो, ये चश्मे का होलसेल, ये होलसेल ढेर। एक मनुष्य के पास में दूसरा मनुष्य बैठ करके आंख खोलकर, दूसरे ने भी आंख खोली, ये चश्मे और चश्मे पास पास में पड़े हैं, मगर ये चैतन्य चक्षुवान, ये भगवान आत्मा, ये तो वहां है ही नहीं जहां चश्मे का ढेर है। ये परमाणु को ऐसे रूप में देखना, ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, अनंत गुणाधिपति, तू ज्ञान दीपक है भगवान, तू ज्ञान दीपक है, तू चैतन्य परमात्मा है, तेरे में कोई अवगुण नहीं है, तेरे में कोई अवगुण नहीं है। तो इतना गुणवान है ना, तो इतना गुणवान है। तो कभी किसी की हत्या करने गया, फिर भी तेरे पर आरोप लगाया गया हो, हिंसा करने नहीं गया, तेरे पर आरोप लगाया, कोर्ट में तुझे हाजिर कर दिया, तुझे बदनाम किया गया, तेरे पर इतना लांछन लगाया, कलंक लगाया,
ऐसा कि अरे देखो इसने इतने लोगों की हत्या कर दी, हत्या नहीं की। तेरे में वो दुर्गुण नहीं है। किसी पर की पराई की छेड़खानी करने नहीं गया, फिर भी तेरे पर आरोप लगे। कैसा लगे कि अरे मैंने तो ये किया ही नहीं। किसी पराई की वस्तु को चोरी न की, मगर चोरी का आरोप लगाए कोई। ऐसा कोई आरोप लगा दे कि तुम मेरे घर पर आए थे, मेरे घर पर आए थे, मैं जब अंदर कमरे में गया तब तुमने मेरे सोने और हीरे और रत्नों को तूने चुरा लिया है। तुमने चुराए ही नहीं हो तो कैसा लगे। कोई पराया ऐसा आरोप लगाए तो, तुम्हारे में ये दुर्गुण नहीं होने पर भी कोई आरोप लगाए तो कैसा लगे। बर्दाश्त नहीं होता। जब तुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता ने ज्ञान दीपक, तेरे में सद्गुण बहुत है, मगर कोई दुर्गुण वाला तुझे कहे तो बर्दाश्त नहीं होता ने। कोई पराया तुझे बदनाम करे, कोई पराया तुझे बदनाम नहीं करता, तूने अपने को बदनाम किया। तेरे में सद्गुण है, तू चैतन्य स्वरूपी परमात्मा होने पर भी तू स्वयं को ही ये जड़ विकल्प स्वरूप मानता है। ये स्वयं ही तू अपने को ही क्रोध मान माया रूप अपने को मानता है। तू सद्गुण वाला होने पर भी अपने को दुर्गुण वाला मानता है। तूने ही अपने को बदनाम किया है, कोई पराये ने नहीं। पराया क्या करे। हाँ, और इसलिए तो ये अपने को ही अपने को ही बदनाम किया, अपने को ही अपने पर को आरोप लगाया दिया, ऐसा आरोप लगाया। हाँ, 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 अपने पर ही आरोप लगाए। ऐसा कोई पराया आरोप लगा करके कोर्ट में कटघरे के अंदर वहां खड़ा कर दे, आरोप लगाए। हाँ, तो कैसा लगे। यहां खुद ने ही अपने पर आरोप लगा दिया। मैंने इतने जीवों को मारा, मैंने इतने जीवों की हिंसा की, मैंने इतने इतने राग किए, द्वेष किए, क्रोध मान माया लोभ के भाव किए, शुभ भाव अशुभ भाव ये सब मैंने किए। ये सब अपने ऊपर ही आरोप लगाया है, आरोप लगाया है। और जज साहब ये कहते हैं, जज साहब कहते हैं उस आरोप लगाने वाले, अब आरोपी के लिए जज साहब कहते हैं कि जाओ तुम निर्दोष हो, तुम्हें कोई सजा नहीं, जाओ तुम निर्दोष हो। फिर तो उसे वहां से निकलना चाहिए। मगर ऐसा कोई मूर्ख जज साहब के कहने पर भी जो माने नहीं और फिर भी एक ही एक बात दोहराए, मैं आरोप वाला, मैं पापी, मैं अपराधी, मैं अपराधी, मैं अपराधी। वो जज कहते हैं जाओ तुम अपराधी नहीं हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। फिर भी वो वहां पर बंधन में रहे, कटघरे के अंदर। ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, ये राख की दीवार में यहां पर पिंजड़े में बंद है। और सदगुरु देव ये जज साहब ये कहते हैं कि तूने कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, तू जा अपने घर में, चैतन्य महल के भीतर तू जा, तूने कोई अपराध नहीं किया। मगर फिर भी वो पिंजरे में ही है। मैं देह हूं, मैं राख की दीवार, मैं शरीर, मैं काला गोरा, मैं जवान, बस वो पिंजरे में ही है। जज साहब ऐसा हो। हाँ, 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 वहां वो जज साहब हथौड़ा मार मार के कहते हैं जा जा जा। यहाँ पर भी प्रज्ञा छैनी के हथौड़े पड़े ऊपर कि तू ये नहीं है। छैनी के ऊपर जैसे हथौड़ा पड़ता है ना, ये जज साहब का हथौड़ा है, ये सदगुरु का हथौड़ा है कि तूने अपराध नहीं किया, तू जा अपने घर में, जा जा जा, तू अपने घर में जा। भगवान हे ज्ञान दीपक, चैतन्य 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 स्वरूप, मैं कोई अपराधी नहीं। क्योंकि अपराध का लक्ष्य करके अनंत काल बीता, अपराध को बाहर रहने दे।
अपराध के वस्त्र को वहीं बाहर ही छोड़। जो भी भूतकाल के अपराध हुए, अपराध हुए, जो भी भूतकाल के अपराध हुए, वे अपराध न्यायक देव में कहा भगवान? ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव। ओ आज ऐसा पुकारा है भगवान। इतना कहा, हे ज्ञान दीपक, इतना कह के पुकारा है, तू अपराधी नहीं है, तूने कोई अपराध नहीं किया है। स्वयं को निरपराधी स्वीकार कर। तू सद्गुणवान है, तू अनंत गुणवान है, अनंत गुणवान। विकार को मुख्य करके ही तूने आज तक पुरुषार्थ करना चाहा। तेरा जोर ही वहां था। ऐसा भगवान आत्मा को जानने के लिए क्रोध तो थोड़ा कम करूं ना, ये विचार से तूने शुरुआत की। भगवान आत्मा को जानने के लिए मुझे विकार को थोड़ा मंद तो करना पड़ेगा ना। राग द्वेष मंद हुए बिना भगवान आत्मा जानने में कैसे आएगा? ऐसा राग और द्वेष के भाव मंद हुए बिना भगवान आत्मा जानने में नहीं आता। तो फिर राग द्वेष मंद करना है ना, अज्ञानी वहां से शुरुआत करता है कि राग द्वेष मंद करूं और भगवान आत्मा को फिर जानूंगा। ऐसा इसलिए तो कि पहले घर में बैठे थे, उपाश्रय में जाकर के थोड़ी देर के लिए चलो धार्मिक हो गए। ऐसे धार्मिक है थोड़े कुछ घंटे के लिए कि चलो वहां पर जाकर बैठ लिया, थोड़ी देर मुंहपत्ती पहनकर बैठ लिया, थोड़ी देर कि धर्मी हो गए, धर्मी हो गए। मगर अंदर का कीड़ा जो कचरा पड़ा है वो अंदर से कैसे जाएगा? थोड़ी देर के लिए ये कहीं पर भी वहां पर 1 घंटे के लिए बैठ गए, और ये कि बस वहां दुकान पर ऑफिस में इतने इतने बुरे भाव आते थे, चलो कम से कम थोड़े भाव तो अच्छे हो। कषाय जो तीव्र होता था वो थोड़ा मन तो हो, मगर संसार ना मीटा। क्यों? क्योंकि पहले राग तीव्र था, अब वो चाहता है राग मंद हो। धर्म हो ही नहीं सकता। तीव्र राग मेरा है और मैं राग को मंद करूं, ऐसे धर्म नहीं हो सकता। धर्म कैसे होगा कि राग का जो भाव है वो न्यायक में, चैतन्य में है ही नहीं। बस ऐसा भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान से धर्म होता है। ऐसा राग को मंद करने से अज्ञानी का पूरा जोर अनादि से इस पर रहा। इसलिए तो व्रत तब धारण कर लिए, ये कषाय की मंदता। कषाय को मंद करो और धार्मिक हो जाओ। ज्ञानी कहते कषाय न्यायक में है ही नहीं, ये तत्व विचार कर, और तत्व विचार से तू ज्ञानी होगा, तो धर्मी होगा। ऐसा राग को मंद नहीं करना। न्यायक के जोर से, हे ज्ञान दीपक, मैं अपराधी नहीं, मैं पापी नहीं। राग को मंद मत कर, पाप को मंद मत कर, क्योंकि जब तेरे भीतर में ये चैतन्य तत्व मैं हूं और राग का विकल्प मैं नहीं, ऐसे भेद विज्ञान का विचार तेरे भीतर में चलेगा, तुझे पाप को छोड़ना नहीं पड़ेगा। पाप भी छूटेगा और पुण्य भी छूटेगा। पहले तू पाप को छोड़ दे, बाद में फिर तू पुण्य को छोड़, ऐसा नहीं।
चौथे गुणस्थान में चक्रवर्ती पहले पाप को छोड़कर फिर पुण्य को छोड़ने गए, ऐसा नहीं। युद्ध भी करते हैं, रानियों को भोगते, पाप भी तो करते हैं। ऐसे पाप करते करते धर्म कैसे होगा? पाप करते करते धर्म कैसे होगा? इसलिए तो चक्रवर्ती पापी दिखते हैं। वास्तव में पापी दिखते हैं, वो पापी है इसलिए नहीं। पापी दिखते हैं क्योंकि स्वयं की दृष्टि में मिथ्यात्व नाम का पाप है। वो मिथ्यात्व यहां है, इसलिए वे पापी दिखते हैं, वरना तो परमात्मा दिखते। धर्मी का लक्षण ये है। ज्ञानी को भी पापी कहने वाले हैं। हम देखे ऐसे कि भरत चक्रवर्ती कैसे, कि अरे भरत चक्रवर्ती तो कितना पाप करते, पाप करते। अरे ये पापी, ये पापी। हम भरत चक्रवर्ती को पापी के रूप में देखते कि कैसे पापी, मगर भरत चक्रवर्ती को पूछो, वे, हम उन्हें पापी कहते हैं, फिर भी वो हमें परमात्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे स्वयं को परमात्मा के रूप में देखते हैं। पराये में नहीं, अपने को परमात्मा के रूप में देखते हैं। इसलिए वो दशा, ऐसी दशा। पाप का भाव न्यायक में है ही नहीं। तूने आज तक कोई अपराध किया नहीं। तू कटघरे के अंदर ऐसे खड़ा है, तुझे कहता हूं तेरे घर जा, तेरे घर जा, मगर तू तेरे घर नहीं जाता। अब मैं क्या करूं? तू नहीं जाता तो कोई बात नहीं, मेरे जाने का, मेरे घर में जाने का मेरा समय हो गया। जज साहब भी चले जाते हैं न, मगर वो आरोपी पिंजड़े में ही खड़ा है। जज साहब सिर्फ जाते जाते इतना कह सकते हैं, वो कहते हैं ना कि कोर्ट इज एडजेंट फॉर डे, एक दिन के लिए बर्खास्त होती है ये अदालत। इतना कह सकते हैं, कल फिर दोबारा मिलेंगे। मगर कल दोबारा मिलेंगे तो जज साहब यही कहेंगे कि तू अपने घर चला जा, तूने कोई पाप नहीं किया। हरेक अदालत में, हरेक सभा में इतना ही कहेंगे, जा तू अपने घर में जा भगवान। हे ज्ञान दीपक, तू निरपराधी है। आह, निरपराधी। और इसलिए ही न्यायक देव है। ज्ञान दीपक तू न्यायक देव है। न्यायक देव पिंजड़े में शोभा नहीं देता। न्यायक देव पिंजड़े में शोभा नहीं देता। एक सम्राट भी जब पिंजड़े में शोभा नहीं देता, तब न्यायक देव पिंजड़े में शोभा कैसे दे? और वह पिंजड़ा तो साफ है, सफाई होती है, मगर जिस पिंजड़े में मांस, खून और हड्डी हो, और उसमें न्यायक देव स्वयं को न्यायक देव न माने और पापी माने, कितना ही कहने पर भी न जाए, फिर भी ज्ञानी यही देखते हैं कि तू न्यायक देव है, तू न्यायक देव है, तू न्यायक देव है। ओ